दोस्तों नमस्कार। तो लास्ट क्लासेज के अंदर हम बात कर रहे थे डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं। उसके बाद हमने बात की थी ईआर डायग्राम क्या है, ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं, ईआर डायग्राम को हम टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कोड रूल्स, 12 कोड रूल्स। इसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस की कौन कौन से इश्यूज हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं। ये तमाम बातों की हमने ये तमाम बातों को लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। लास्ट में हमने बात की थी कि डेटाबेस के साथ कौन कौन सी क्वेरीज हमारे पास हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं। जो हमने बात की थी कि भाई कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे उसे ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे उसे यूज कर सकते हैं। ये तमाम कमांड्स की हमने लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी। अब अपन आते हैं इसके आगे। हमारे पास अब आता है कि हमें टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है, उसमें कैसे हमें डेटा को इंसर्ट करना है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की कमांड्स अपने पास आती है, क्वेरीज अपने पास आती है। दोस्तों अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हमारा जो सिंटैक्स होगा वो सिंटैक्स होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है। इसके बाद एट्रीब्यूट, डेफिनेशन 1 का मतलब है एट्रीब्यूट का नाम, और एट्रीब्यूट किस टाइप का है। जैसे आपने कहा रोल नंबर, अब रोल नंबर किस टाइप का है, सब इन टाइप का है। नेम किस टाइप का है, सब कैरेक्टर एरे टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, वैरचर टाइप का है, वो हमें बताना पड़ेगा। इसके बाद एट्रीब्यूट, डेफिनेशन 2, अलग अलग एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन। देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो आपके पास है, प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें हम यहां पर बताते हैं। तो एट्रीब्यूट डेफिनेशन के अंदर क्या है अपना, एट्रीब्यूट, नेम एंड डोमेन टाइप। जो भी इसका कंस्ट्रेंट्स अगर अपने पास कुछ है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स है, वो अपने को यहां पर डिफाइन करने हैं। ओके, तो क्रिएट टेबल हमारे पास काम में लेते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए। क्रिएट टेबल किस लिए काम में ले रहे हैं भैया, क्रिएट टेबल, नई टेबल बनाने के लिए। नई टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल हमारे पास कमांड है या हम कहें क्वेरी है। अब अपन देखते हैं इसका सिंटैक्स एग्जैक्टली। एग्जांपल देखें, ये तो हमारा सिंटैक्स पार्ट था, एग्जांपल के बिना थोड़ी समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, पहले एग्जांपल पे आते हैं। ये है हमारा टेबल का एग्जाम्पल। क्या कहा है सब अपन ने, हमने कहा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हमें एक टेबल बनानी है और उस टेबल का नाम क्या रखा है भैया हमने, स्टूडेंट। हमने कहा है इसमें रोल नंबर अपन रख रहे हैं, और रोल नंबर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर हमने क्या कहा है सर, कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स तक इसमें आना चाहिए, और नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए। गलती से आप नल असाइन ना कर दें इसके अंदर। हमने कहा सब, इसके बाद अपने पास नेम है, जो भी स्टूडेंट का नाम है। वैरचर 15 मतलब क्या हो गया कि 15 कैरेक्टर तक इसके अंदर आ सकते हैं, 15 कैरेक्टर तक हम इसके अंदर ले पाएंगे। देन नॉट नल, ये भी आपका नल नहीं हो सकता साहब, इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। सेक्स, जेंडर के लिए आपने कहा K1 एक कैरेक्टर का होगा, M या F आप असाइन कर पाएंगे। और डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या रहना चाहिए, M रहना चाहिए। ओके, डिपार्टमेंट नंबर, हमने कहा सब डिपार्टमेंट नंबर क्या है हमारा, स्मॉल इंट है, छोटा इंटीजर है। और फिर हमने डिफाइन किया कि प्राइमरी की हमारी क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर तो क्या हो गया साहब, प्राइमरी की हो गया। और फॉरेन की क्या हो गया, डिपार्टमेंट नंबर। फॉरेन की क्या हो गया, डिपार्टमेंट नंबर, जो कि किसको रेफर कर रहा है, रेफरेंस किसको कर रहा है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को। और हम कह रहे हैं ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट कैस्केड। क्या मतलब है साहब इसका, इसको अपन डिटेल में देखते हैं। हमने कहा एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, ये हमारी है स्टूडेंट टेबल, ठीक है भैया, और ये हमारी है डिपार्टमेंट टेबल।
स्टूडेंट टेबल हमने बना दिए और डिपार्टमेंट टेबल हमने बना दिए। क्या क्या रखा है सब स्टूडेंट टेबल में? रोल नंबर, नेम, सेक्स, डिपार्टमेंट नंबर। रोल नंबर अपने रख लिया, नेम, जेंडर के लिए हमने सेक्स रख लिया और डिपार्टमेंट नंबर हमने यहां पर रख लिया बच्चों। ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल में हमने सपोज किस नाम से फील्ड आपने दिया है? डिपार्टमेंट आईडी। आपने कहा डीपीटी आईडी एंड डी नेम, डिपार्टमेंट नेम। ये दो हमारे पास है। आपने रोल नंबर यहां पर रखा, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके रोल नंबर्स हैं। जो भी आप नेम एंटर कर रहे हैं, जो भी जेंडर आपने स्पेसिफाई किया, डिपार्टमेंट नंबर सपोज 101 101 103 102 4 102 102, मान के चले 103, मान के चले 104। ये है हमारे डिपार्टमेंट नंबर। और 4 डिपार्टमेंट आपने यहां पर लिख दिए, 101 102 103 104। आपने कहा CS, आपने कहा IT, आपने कहा EC एंड सपोज EE। इस टेबल को अच्छी तरह देखिए। यहां पर हमने कहा ये तो अपना क्या है सर? ये तो अपना है प्राइमरी की, और ये अपना क्या है? फॉरेन की, और ये अपना क्या है? प्राइमरी की। हमारे पास स्टूडेंट्स की टेबल है। स्टूडेंट्स की टेबल में हमने रोल नंबर बता दिया भैया, हमने नेम बता दिया भैया, हमने जेंडर बता दिया और डिपार्टमेंट नंबर बता दिया, डिपार्टमेंट आईडी बता दिया। डिपार्टमेंट आईडी मेरा दूसरी तरफ है, जिसके अंदर मैंने क्या बताया है कि कौन से डिपार्टमेंट आईडी का क्या नाम है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन की होगा हमारा डिपार्टमेंट आईडी यहां पर, डिपार्टमेंट नंबर। एक समस्या आती है, हम कहते हैं सपोज मैं इस 103 को डिलीट कर दूं। अब ये 103 वालों का क्या होगा सर? अगर मैंने डिलीट कर दिया तो क्या होगा? अब 103 डिपार्टमेंट यहां तो नहीं रह सकता ना, यहां नहीं रह सकता ना। क्या क्या हो सकता है सब? डिलीट करने पर हम कह रहे हैं कि अगर मैं डिलीट करता हूं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑन डिलीट क्या क्या हो सकता है? या तो मैं नल सेट कर दूं, या तो जहां जहां पर 103 है नल हो जाए, या डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है वो हो जाए। यही तो आप चाहते हैं। और तीसरा क्या हो गया कि रोज को भी डिलीट कर दो। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं इस 103 को डिलीट कर देता हूं तो स्टूडेंट टेबल के उन सारे रिकॉर्ड्स का क्या होगा जिसमें कि डिपार्टमेंट आईडी 103 है। 3 ऑप्शन हो सकते हैं। हमने कहा या तो मैं इन रोज को नल वैल्यू कर दूं, दूसरा मैं कह रहा हूं मैं उसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो भी वो सेट कर दूं, और तीसरी चीज जो हो सकती है ना भैया, वो क्या हो सकती है कि इन रोज को भी कंसर्निंग डिलीट कर दूं। एक और ऑप्शन, एक और चीज आती है, सपोज मैं इस 104 का नाम बदलकर 140 कर देता हूं। अब इधर क्या होगा सब? वही बात है, ऑन अपडेट क्या क्या होना है, या तो इधर भी अपडेट कर दूं, या इधर सेट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू कर दूं, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये है आपके, ठीक है? आई होप क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए हमने यहां यही बताया, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल। अगर डिलीट कर देता हूं किसी डिपार्टमेंट आईडी को तो उसकी जो कंसर्निंग वैल्यू है स्टूडेंट में वो नल हो जाए। ऑन अपडेट अगर कोई चेंज करता हूं तो क्या हो जाए? वहां पर भी चेंज हो जाए। अगर कोई चेंज करता हूं तो वहां पर भी चेंज हो जाए। ये अपन चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? देखिए ये है अपनी एक टेबल क्रिएट करने का तरीका। कैसे टेबल क्रिएट करेंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आपने बताया रोल नंबर, कैरेक्टर 8 कैरेक्टर होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, नल अलाउड नहीं है। फिर हमने कहा नेम जो आपका है varchar 15 का होना चाहिए, 15 कैरेक्टर्स तक का स्पेस ले सकता है, ये भी नल नहीं होना चाहिए। जेंडर हमने बता दिया बाय डिफॉल्ट मेल रहना चाहिए। हमने बता दिया डिपार्टमेंट नंबर जो है वो स्मॉल इंट होगा और रेफर करेगा किसी और टेबल को
वो टेबल हमारी कौन सी है? डिपार्टमेंट टेबल है, जिसके डिपार्टमेंट आईडी से कंसर्न करेगा। प्राइमरी की क्या रखा हमने? प्राइमरी की रोल नंबर हो गया, और फॉरेन की जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। ठीक है, ये एक टेबल का एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए, प्राइमरी की, फॉरेन की और ये कंस्ट्रेंट ये सब ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप बनाना चाहे बना दें, ना बनाना चाहे ना बनाए। एक सिंपल टेबल आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए, मैं इसी टेबल को दूसरी तरह से लिखता हूं थोड़ा सा। आप इतना भी लिख सकते थे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आपने कहा रोल नंबर, कैर 8, है ना, आपने कहा नेम, वेर कैर 15, आपने कहा सब सेक्स, कैर 1, और आपने कहा डिपार्टमेंट नंबर, जो भी आपका स्मॉल इंट है। खत्म। ये भी आपका एक टेबल बना देता। लेकिन इसके ऊपर ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और जो दूसरे कंस्ट्रेंट्स आपने जो लगाए, डिफॉल्ट वैल्यू आपने जो बताई है, जो कंस्ट्रेंट्स आपने स्पेसिफाई किए, वो नहीं लगाए। तो सिंपल टेबल से तो ये भी बन जाएगा, लेकिन अगर मुझे नॉट नल लगाना है, मैं इस तरह लगा सकता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू बतानी है ऐसे बता सकता हूं, वगैरह वगैरह। 100% बात क्लियर? चलिए आ जाते हैं अपन वापस से कि कौन कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल। हम बता दें कि भैया ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ये नल नहीं हो सकता। हमने कहा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, अभी जैसे अपन ने बताया था डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा वो हम बता सकते हैं। यूनिक, आप यूनिक भी लिख सकते हैं। यूनिक क्या करेगा कि सेम वैल्यू एक से ज्यादा बार नहीं हो सकती। जैसे आपने पेन नंबर बताया, पेन नंबर सबका अलग होगा ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं दो लोगों का पेन नंबर सेम हो जाए। आधार नंबर, ये संभव थोड़ी है कि नहीं दो लोगों का आधार नंबर सेम हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो चीजें हैं ये हम यूनिक कंस्ट्रेंट के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। चेक कंडीशन, जो भी चेक कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि भाई सैलरी ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 5000। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अभी जैसे अपन ने प्राइमरी की डिफाइन किया था, और फॉरेन की कंस्ट्रेंट अभी जैसे अपन ने फॉरेन की भी डिफाइन किया था। ये तमाम चीजें हैं जो कि हम कंस्ट्रेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। दोस्तों अब अपने पास अपन बात करें कि अगर हमारी फॉरेन की कंस्ट्रेंट है तो क्या क्या हो जाता, क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए एक बार अगर अपन इसको पूरा देख लें, हमने कहा की कंस्ट्रेंट जो हमने डिफाइन किया प्राइमरी की, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, A1 A2 AK, इन्हीं को आप बात कर रहे हैं। केवल एक प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, हमने कहा फॉरेन की हमने बता दिया, रेफर किस टेबल को कर रहा है और उसकी कौन सी की को कर रहा है, यह अपन ने यहां पर बता दिया। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वायलेट होगा। कब वायलेशन होगा इसका? उस वक्त वायलेशन होगा अगर मैं रेफरेंस टपल इज डिलीटेड और मॉडिफाइड। जिस टेबल को, जिस कॉलम को मैं रेफर कर रहा हूं उसे डिलीट कर दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे हम ये कह रहे हैं साहब, इस केस में अगर मैं किसी ऐसी रो को डिलीट कर दूं या मॉडिफाई कर दूं तो मेरा जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है उसका वायलेशन होगा, उसका वायलेशन होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे रोज बन जाएगी जो कि किसी ऐसी टपल को रेफर कर रहा है, ऐसे वैल्यू को रेफर कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं? RIC वायलेशन कैन अकर इफ ए रेफरेंस टपल इज डिलीटेड और मॉडिफाइड। सेकेंड, action can be specified for each case using qualifier on delete and on update action.
हम ये कह रहे हैं ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट एक्शन भी यहां पर हम ले सकते हैं। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी स्पेसिफाइड, अभी अपन पढ़ के आए थे। सेट नल कि भैया उसकी जगह नल स्पेसिफाई कर दो, सेट डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो बता दो, कैस्केड जो यहां पर किया वो वहां पर भी कर दो, यहां डिलीट किया तो वहां भी डिलीट कर दो, यहां अपडेट किया तो वहां भी अपडेट कर दो, कैस्केड का मतलब। ठीक है दोस्तों, देखिए जो 3 एक्शन है हम कह रहे हैं भाई सेट डिफॉल्ट, सेट नल तो अपना क्लियर है ही, फॉरेन की एट्रीब्यूट वैल्यू इज टू बी सेट बाय इट्स डिफॉल्ट वैल्यू व्हाटएवर द डिफॉल्ट वैल्यू इज, एंड कैस्केड का मतलब है डिलीट द रेफरेंसिंग टपल इफ रेफरेंस टपल इज डिलीटेड, और अपडेट सीधी सी बात है ना यार, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं तो उधर भी डिलीट कर दो, इधर अपडेट कर रहे हैं तो उधर भी अपडेट कर दो, इतनी सी बात है। तो ये सारा आपका जो मैटर है, दिस वाज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ ए टेबल। इस तरह से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, आगे चलें। ओके, सी वन मोर टेबल, सी वन मोर टेबल। क्रिएट टेबल कस्टमर्स आईडी, इंट टाइप का है कस्टमर आईडी, नॉट नल है, नेम वैरकेट 20 है, नॉट नल है, एज इंट टाइप का है, नॉट नल है, एड्रेस कैरेक्टर 20 टाइप का है, सैलरी डेसिमल 18, डेसिमल के बाद में दो डिजिट होंगे, और प्राइमरी की यहां पर अपना क्या है, प्राइमरी की आईडी है। राइट दोस्तों, एक बार आपने टेबल बना ली, अब अगर आप चाहते हैं उस टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो हमारे पास जो कमांड है ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, यह हमारी कमांड है जिसके थ्रू की आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इंसर्ट क्वेरी, एक बार आपने टेबल बना ली सब, अब टेबल के अंदर क्या है, डेटा डालना है। एक बार आपने टेबल बना ली, अब टेबल के अंदर आपको डेटा डालना है। डेटा किसके थ्रू डालेंगे अपन, इंसर्ट के थ्रू। हमारे पास कमांड है इंसर्ट, कैसे लिखेंगे देखिए, मैं पहले आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं। आपने कहा साहब इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट करना है। आपने कहा साहब जो फील्ड है, फील्ड का सीक्वेंस है, आपने कहा रोल नंबर, आपने कहा साहब नेम, जो भी स्टूडेंट का नाम है, सेक्स, जो भी जेंडर है, एंड डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नंबर, जो भी फील्ड का नाम है, ये चीजें डाई चाहिए। अब इनकी हमने वैल्यूज बता दी साहब, वैल्यूज, रोल नंबर, आपने कहा सर रोल नंबर हमने यहां पर कैर लिया है ना, तो हमने कहा सपोज 1, नेम आपने कहा सपोज एबीसी, जेंडर आपने कहा सपोज मेल, नहीं लूंगा तो भी मेल होगा, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर रखा है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट नंबर सपोज 101, खत्म। कैसे लिखेंगे एक बार बस फिर से, इंसर्ट इनटू, ये तो आपकी कमांड है, टेबल का नाम, जो भी नाम है स्टूडेंट, और इसकी कौन कौन सी वैल्यूज, आपने कहा साहब मुझे सेक्स नहीं बताना क्योंकि सेक्स तो डिफॉल्ट वैल्यू भी ले लेगा, तो मैंने कहा रोल नंबर, आपने कहा साहब नेम, आपने कहा साहब डिपार्टमेंट नंबर, ये चीजें बतानी है। और क्या बतानी है, वैल्यूज, रोल नंबर क्या हो गया 2, नेम क्या हो गया XYZ, और डिपार्टमेंट नंबर सपोज 102। कर दिया ना अपन ने इंसर्ट, कर दिया इंसर्ट अपन ने। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मैं सीधे ही बता दूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैंने सीक्वेंस नहीं बताया और मैंने सीधा स्पेसिफाई कर दिया बच्चों
वैल्यूज सपोज 3 से PQR whatever सपोज फीमेल, और जो भी डिपार्टमेंट आईडी है सपोज 103। मैंने यहां पर सीक्वेंस नहीं बताया किस कॉलम। अब ये सीक्वेंस वो होना चाहिए जिस सीक्वेंस में कि आपने टेबल को डिफाइन किया, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं रोज को। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स, वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, व्हाटएवर यू वांट टू असाइन, व्हाटएवर यू वांट टू स्टोर। अब देख लीजिए सब, अपन ने यहां पर अलग अलग ऑप्शंस लिए हैं। ये अपना सिंटैक्स का पार्ट है। देखिए हमने कहा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम n, वैल्यूज आपने बता दिया अप टू वैल्यू n। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज डायरेक्ट आपने वैल्यूज असाइन करवा दी। ये दोनों सिंटैक्स आपके अभी अपन ने बात की थी कि या तो मैं कॉलम्स का सीक्वेंस बता दूं या नहीं बताऊं। नहीं बताऊंगा तो जो टेबल में सीक्वेंस डिफाइंड है उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू कस्टमर, आपने कहा साहब आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, ये चीजें हमको बतानी है। वैल्यूज क्या हो गई साहब 1 रमेश, 32 अहमदाबाद एंड 2000। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, आपने कहा आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, वैल्यूज क्या बता दी साहब 2 खिलन, 25 दिल्ली एंड 1500। अगेन you have specified the value directly. Insert into customers, value 7 मुफी, 24 इंदौर, 10,000। ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई आप किसी और टेबल के ऊपर क्वेरी फायर करके और जो वो वैल्यू निकाल रहे हैं उनको आप इंसर्ट करवा दें, ठीक है। हालांकि इसकी अपन थोड़ा बाद में बात कर लेंगे क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी अभी अपन ने नहीं पढ़ी है। एक बार जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार जस्ट सिंटैक्स देख लेते हैं, लेटर ऑन विल डिस्कस। इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है। कॉलम्स आपने बता दिया भाई दीज आर द कॉलम्स। देन सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम सेकंड टेबल। हमने कहा दूसरी टेबल से जो डेटा निकाल के लाओ वायर कंडीशन के ऊपर, वो सारा डेटा हमारी इस टेबल में डाल दो सब। तो व्हाट आर यू स्पेसिफाइंग? You are specifying, you are not specifying the values to be inserted into table, but you are saying the value which you are retrieving from another table will be inserted in this present table। आप वैल्यू नहीं बता रहे हैं, लेकिन दूसरी किसी टेबल से आप जो वैल्यूज निकाल के ला रहे हैं उसको आप करंट टेबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। यह है दोस्तों, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं। अब अपने पास आता है सेलेक्ट क्वेरी। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी हम क्यों काम में ले रहे हैं? एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया, अब उस डेटा को निकालना है कि नहीं। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर दिया, आप कहते हैं कि भाई मुझे इसी डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दो, या आपने कहा मुझे वो सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दो जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, या मैंने कहा मुझे उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1190 के बाद की है। यू कैन फायर सच काइंड ऑफ क्वेरीज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सेलेक्ट क्वेरी की हम बात करते हैं डेटा के रिट्रीवल के लिए, राइट। देखिए कैसे लिखते हैं सेलेक्ट क्वेरी को, एक बार समझ लेते हैं, फिर अपन एग्जांपल देखते हैं। जो आपकी टेबल है, हमने टेबल के कॉलम्स बता दिए, कौन कौन से कॉलम्स से डेटा हमें निकालना है टेबल से। हमने बता दिया भाई अमुक कॉलम्स को निकाल लो और इस टेबल नेम से निकाल लो।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन आप बता सकते हैं। अमुक टेबल से ये सभी कॉलम्स चाहिए, और कब चाहिए भाई? तब चाहिए जबकि इनके ये जो एम्प्लॉयज हैं ये रेजिडेंट सपोज जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है सर, एक से ज्यादा कंडीशंस को आप और या एंड के साथ में कंबाइंड कर सकते हैं। बेसिकली सेलेक्ट क्वेरी इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल। सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा आप टेबल से डेटा को निकाल सकते हैं। सॉरी, राइट दोस्तों, देखिए जैसे आपने कहा ये आपके पास है एक स्टूडेंट टेबल है, ये आपने कहा एक स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में आपके पास क्या क्या है सब? आपने कहा रोल नंबर है, आपने कहा नेम है, आपने कहा सब रेजिडेंट भी है, कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, आपने कहा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में है। ओके, और आपने कहा कि इनका मोबाइल नंबर भी आपने स्टोर कर लिया है। यह हमारे पास एक छोटी सी टेबल है, इससे मान के चले हमको डेटा को निकालना है। आपने कहा साहब उन सारे लोगों की लिस्ट निकाल के दो जिनका रेजिडेंट सपोज जो जयपुर के रेजिडेंट है। ये सपोज आपके पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, सबके अपने नाम हो सकते हैं। रेजिडेंट जैसे आपने कहा साहब जयपुर, जैसे आपने कहा साहब जोधपुर से जयपुर, इस तरह से। इसी तरीके से डिपार्टमेंट सपोज ईसी, सपोज सीएस, सपोज आईटी, सपोज सीएस, सपोज आईटी, सपोज सीएस, सपोज ईसी, इस तरीके से। एंड वट एवर द मोबाइल नंबर। टेबल का नाम क्या हो गया अपना? स्टूडेंट। क्या क्या निकालना है आपने कहा सब? देखिए सेलेक्ट, सपोज मैंने कहा सभी स्टूडेंट्स का नाम बता दो और इनका डिपार्टमेंट बता दो। कौन सी टेबल से? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स। खत्म बात। तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे स्टूडेंट टेबल के सभी नाम और डिपार्टमेंट बता देगा। आपने कहा नहीं साहब स्टूडेंट टेबल का मुझे तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए। तो मैं क्या बताऊंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार का मतलब क्या हो गया? ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टार का मतलब क्या हो गया? ऑल द स्टूडेंट्स। मैंने कहा नहीं साहब मुझे तो वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनका डिपार्टमेंट सीएस है। कैसे करेंगे? आपने कहा साहब सेलेक्ट जो भी कॉलम चाहिए। अगर आपको सारा चाहिए तो आपने कह दिया स्टार फ्रॉम, कौन से कहां से चाहिए साहब? स्टूडेंट से। क्या कंडीशन है साहब? वायर, मैंने कहा डिपार्टमेंट इक्वल टू सपोज ईसी। अभी मुझे उन सारे स्टूडेंट्स की सारी रिपोर्ट देगा, सारे कॉलम्स देगा जिसमें कि डिपार्टमेंट का नाम ईसी है। ठीक है, आपने कहा साहब मुझे वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल दीजिए, नाम और डिपार्टमेंट दीजिए जो जयपुर के रेजिडेंट है। क्या बताएंगे साहब? चौथा में सेलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, where resident equal to Jaipur, where resident equal to Jaipur।
तो इस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी से। आप कहते हैं नहीं साहब, एक और बात है, हमें रेजिडेंट तो जयपुर का और डिपार्टमेंट डीसीओ वो चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए। तो क्या करेंगे यहां पर, एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू सपोज ईसी, select name department from student, while resident equal to Jaipur and department equal to EC. So you can specify any number of conditions. You can specify any number of columns which you want to retrieve, or star will give you the complete information which is stored, all the columns, information of all the columns which is given in the table. एक बात है, सपोज रमेश रमेश दो बार आ गया, आपको सबके नाम चाहिए। अब आपने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सिंपल। अब क्या हो गया साहब, रमेश रमेश दो बार आ रहे हैं, तो यहां पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, केवल एक रमेश मिलेगा। आप चाहते हैं नहीं दो बार आ रहे हैं तो दो बार ही मिले, तीन बार आ रहे हैं तो तीन बार ही मिले, तो हम क्या करेंगे, we will write select distinct name from student, distinct name from student। ठीक बात है साहब, ओके। इस तरीके से मैं क्वेरीज फायर कर सकता हूं, मैं टेबल से डेटा को निकाल सकता हूं। जो टेबल में डेटा हमारे पास है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेरीज आई कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ माय कंडीशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय रिक्वायरमेंट। मेरी आवश्यकता के अनुसार जो भी डेटा मेरे पास टेबल में है, वो जिस डेटा में से मैं डेटा को फिल्टर करके निकाल सकता हूं दोस्तों। ठीक है, सेलेक्ट के बाद एक और चीज हमारे पास आती है, दैट इज अपडेट। सपोज आपने कहा कि जो एम्प्लॉइज है इन सबकी सैलरी 10% बढ़ा दीजिए, दिवाली बोनस मिल गया, सबकी सैलरी हमें 10% बढ़ानी है, 10% का इंक्रीमेंट लग गया, तो हम क्या करेंगे, सैलरी के पोर्शन में हमें अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं। तो हमारी जो सिंपल क्वेरी वो क्या होगी, जैसे सेलेक्ट कस्टमर तो टेबल हो गई, सेट एड्रेस, एड्रेस हमने बता दिया भैया पूना कर दो, और किसका, जिसका कि आईडी क्या है 6 है, इतनी सी बात। अपडेट टेबल नेम, सेट वैल्यू वाया व्हाट एवर द कंडीशन। अगर कंडीशन नहीं लगाई तो ये सारी रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे आपने कहा ये भाई मेरे पास कोई एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैंने कहा मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, मैंने कहा मेरे पास नेम है, मैंने कहा सब सैलरी है ना, और मैंने कहा सब रेजिडेंट है, कहां के रेजिडेंट है उस हिसाब से। एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 7 वट एवर, ABCDEFG जो भी है। सैलरी सपोज आपने कहा 10,000, सपोज आपने कहा 20,000, सपोज आपने कहा 45,000, सपोज आपने कहा 15,000 से 20,000 से 25,000, ठीक है ना, और सपोज 35,000। ये आपने को सैलरीज बता दी है। रेजिडेंट आप बता सकते हैं, जैसे आपने कहा जयपुर के रेजिडेंट है, जैसे आपने कहा सब जोधपुर के रेजिडेंट है, जैसे आपने कहा सब अलवर के रेजिडेंट है, जैसे अजमेर के रेजिडेंट है, इस तरीके से आपने बता दिया। अब पहली बात, आप चाहते हैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 10% बढ़ा दो, तो हम क्या कहेंगे, अपडेट कौन सी टेबल को करना है साहब, ईएमपी को, सेट कर दो सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 1.1, 10% बढ़ जाएगी ना, इससे खत्म बात, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी।
आप कहते हैं नहीं सर उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दो जिनका की रेजिडेंट जयपुर है, बढ़ा देते हैं। देखो अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 1.1 where रेजिडेंट इक्वल टू से जयपुर। वॉट एवर कंडीशन, जो भी कंडीशन आप बताना चाहते हैं आप अपनी टेबल के डेटा को दोस्तों अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए सर, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कुछ रोज को तो हमारे पास डिलीट कमांड है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से आपको डिलीट करना है एंड वेयर, जो कंडीशन है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, आपने बता दिया कस्टमर्स से डिलीट करना, मतलब कि सारी रोज को ये डिलीट कर देगा दोस्तों। 100% क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? चलिए अपने पास आता है लाइक क्लॉज। लाइक क्लॉज हम लेते हैं स्ट्रिंग के साथ में कुछ पैटर्न मैच के लिए। आपने कहा साहब उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दो वो जो कि ऐसी जगह पर रहते हैं जो जे से स्टार्ट होता है, बाद में वाली कुछ भी हो, तो उसमें जयपुर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर सभी आ गया। ठीक है ना, जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या करेंगे साहब, देखिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर रेजिडेंट लाइक J%। परसेंट क्या बता रहा है? एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और अगर आप एक कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो गया? अंडरस्कोर काम में लेंगे। अंडरस्कोर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल एक कैरेक्टर को या एक नंबर को। तो अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए या एक नंबर के लिए। अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, आपको नहीं पता कितने हैं, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर अपन लेते हैं परसेंटेज साइन। इन दोनों को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है एसक्यूएल के अंदर। तो लाइक बेसिकली क्या करता है? सेलेक्ट के अंदर जब भी आपको पैटर्न मैच करवाना है, स्ट्रिंग पैटर्न मैच करवाना है, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं सर? लाइक काम में लेते हैं। लाइक ऑपरेटर यूज में लिया जाता है। देखिए सर, जैसे आपने कहा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वह कॉलम लाइक XXX, मतलब ये 4 कैरेक्टर तो आपने बता दिया और उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? और एग्जांपल आपने लिया भाई कुछ भी हो, पहले बाद में कुछ ही हो, बीच में 4 कैरेक्टर होने चाहिए। आपने कहा सर टेबल नेम लाइक, बाद में आपने अंडरस्कोर कि भाई ये 4 कैरेक्टर तो है, उसके बाद एक और कैरेक्टर होना चाहिए। आपने कहा पहले कैरेक्टर एक ये है और उसके बाद 4 कैरेक्टर्स हैं आपके कुछ भी। या आपने कहा कॉलम पहले एक कैरेक्टर है, बाद में एक कैरेक्टर है, बीच में 4 कैरेक्टर आपने स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे तमाम आप कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड आपका आ रहा है, आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर बाय क्लॉज है। जैसे आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम एंड सैलरी, तो पहले नेम के सीक्वेंस में आएगा, 2 नाम सेम है तो उनकी जो सैलरी है वो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। यहां पर आप 2 ASC बता सकते हैं फॉर असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरह, बढ़ते क्रम में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC लगा सकते हैं।
डिसेंडिंग के लिए डीएससी काम में लिया जा सकता है, फॉर डिसेंडिंग। अगर आप कुछ भी काम में नहीं ले रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, असेंडिंग। आप कहते हैं नहीं साहब नेम का तो असेंडिंग ऑर्डर हो, लेकिन सैलरी सबसे ज्यादा जिसकी है वो सबसे। ग्रुप बाय क्लॉज अपने पास से आपने कहा साहब हमें क्या चाहिए कि हमें, सपोज हमने कहा कि हमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं हमें निकालना है जयपुर के टोटल रेजिडेंट कितने हैं, अलवर के टोटल रेजिडेंट कितने हैं, जोधपुर के टोटल रेजिडेंट कितने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको ग्रुप करना पड़ेगा, हमें उस डेटा को ग्रुप करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, तभी तो ये चीज पता चलेगी। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर ग्रुप बाय क्लॉज अपने पास से कैसे ग्रुप बाय क्लॉज काम में लेते हैं। देखिए आपने कहा नेम सम सैलरी, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय नेम, नेम के ऊपर ग्रुप आपने किया, और जैसे रमेश का नाम है टोटल रमेश के नाम वालों को कितनी सैलरी मिल रही है, कुछ इस तरीके से। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमारे कंप्लीट रिकॉर्ड्स को ग्रुप करने के लिए काम में लिया जाता है। आई थिंक आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन ग्रुप बाय क्लॉज को वापस से बात करेंगे विद हैविंग क्लॉज। ओके, तो अभी के लिए दोस्तों अपन यहीं तक रखते हैं। आप अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फिर एसक्यूएल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नमस्कार।